डॉक्टर इसमें एक नुकता ये भी है कि आईईए की जानिब से एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है यूरेनियम एनरिचमेंट का। सो क्या ईरान जो है उसको टो करेगा? बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि जैसे खुद ब्रिगेड साहब कह रहे हैं कि वो सरेंडर, एक जाने तो उन्होंने कहा था ओमान वाले डायलॉग में कि हम सरेंडर कर सकते हैं, बट नाउ द पोजीशन इज चेंज। हाउ यू सी अबाउट दैट? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पाकिस्तान को, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है और इन दो ममालिक को इसमें बिठाया है। देखिए, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, जो बादशाह सलामत हैं, वो तो बैठने के लिए तैयार नहीं है ना। वो तो पहले कहते थे कि भाई मैं यूएन को ये कर दूंगा, मैं नेटो को ख़त्म कर दूंगा, मैं किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब आते हैं ना आगे आपके सवाल की तरफ। दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स दिए हैं। ये पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जब भी कोई फ़ैसला कहीं पे भी जरगा होता है ना, कोई फ़ैसला होता है तो वो मैक्सिमम पॉइंट्स देते हैं। सही बात है। वो अपने मैक्सिमम डिमांड देते हैं। जिस तरह से ईरान ने 10 पॉइंट्स रखे हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे जो इस इवेंट की सिल्वर लाइनिंग है वो जेडी वेंस का आना है। बिल्कुल इसीलिए क्योंकि जेडी वेंस ने हमेशा साफ कॉर्नर रखा है। उन्होंने ये जो 28 तारीख जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये जंग शुरू की नेतन्याहू के कहने पे, उससे 2 दिन पहले भी उन्होंने फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए कहा था कि हमें बात करनी चाहिए, हमें टेबल पे आना चाहिए, जंगें नहीं करनी चाहिए। ये जो रिपब्लिकन का मैनिफेस्टो है जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन लड़े कि हम दुनिया में से जंगें ख़त्म कर देंगे, वो उसका भी क्रेडिट जेडी वेंस को जाता है। और दूसरी बात ये कि पहले जो एक बात सुनने में आ रही थी कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर आ रहे हैं। अब स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो हैं ये खब्बे और सजे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के। एक उनके दोस्त हैं, दूसरे उनके दामाद साहब हैं। और जेडी वेंस जो है, मैं आपको ये भी अर्ज कर दूं कि ये रिपब्लिकन का अगला प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। तो उन्होंने अपनी पूरे फ्यूचर को भी देख के ये फैसला करना है। और जंग तो किसी भी चीज़ का हल नहीं है ना। अगर आप ये अभी मैं अल जज़ीरा को देख रहा था तो अल जज़ीरा ये क्लेम कर रहा था कि अगर आज के टॉक्स में कुछ ऐसा होता है तो नेक्स्ट डेट भी एक्सटेंड की जा सकती है कि जी नेक्स्ट डेट। इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, बात चलनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ है नेतन्याहू, ज्यूश लॉबी। दुनिया में 2 ऐसे शख्स हैं, अशखास जिनका एक मैनिफेस्टो है, उनका एक मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनिया में टेररिज्म फैलाना है। एक नेतन्याहू है और दूसरा उनका फर्स्ट कज़न जो मदरलैंड और फादरलैंड वाला नरेंद्र मोदी है। वो उनका जो है वो एक आज के दिन उनकी बात ना ही करें यार, असल में वो उनका फर्स्ट कज़न है। मैं क्या करूं, मैं हमारे मुल्क में आज सेलिब्रेशन है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा ऊंचा। आप भी झंडे का कलर पहन के आए हैं। मैं तो झंडा भी लगा के और कलर भी माशाल्लाह बड़ा ग्रीन पहन के आया हूं। लेकिन मैं क्या करूं, जब टेररिज्म की बात आएगी तो मोदी का नाम जरूर आएगा, नेतन्याहू का और उसके फर्स्ट कज़न मोदी का नाम जरूर आएगा। अब आपने देखा कि जिस तरह से ही ये सीज फायर हुई, उसके अगले दिन नेतन्याहू ने क्या किया, उसने अगले दिन ही लेबनान पे अटैक किया। अब लेबनान पे अटैक करने का उनका एक मकसद है जिसकी वजह से ये पूरी जंग छेड़ी गई है। 2 मकसद है ना। एक तो पहला मकसद था ज्यूश लॉबी का कि आप किसी भी पपेट को बुला के, मोसाद के किसी एजेंट को बुला के, जिसका नाम रजा शाह पहलवी हो या XYZ हो, उसको तेहरान पे बिठा दें। ठीक बात। और वहां से फिर अगला टारगेट रखें पाकिस्तान को, क्योंकि बॉर्डर है ना, बॉर्डर के साथ आप आ जाएंगे। और इससे अगला जो नेक्स्ट उनका टारगेट था वो तो आपका पूरा मिडल ईस्ट था। और ये अभी जो मिडल ईस्ट के that's called the greater Israel kind of, एक उसका फर्स्ट कजन का जो अखंड भारत, इसका है ग्रेटर इस्राइल। तो ये अब मैं आई एम वेरी मच प्रीटी श्योर कि ये जो हमारे मिडल ईस्ट के ममालिक हैं ना, इनको भी ये समझ आ गई है कि ये इजराइल क्या करना चाह रहा है। ये आपस में हमें लड़ाना चाह रहा है, उसके बाद वो हमारे ऊपर ही कब्जा करना चाह रहा है। आपने देखा कि दूसरे दिन जिस दिन इसने अटैक किया साउथ लेबनान के ऊपर, इसने बेरूत से लेके
तल अबीब तक जो एक 30 किलोमीटर की एक पट्टी है जिसको दरियाए लुतानी से जाके मिलाती है, उस 30 किलोमीटर के पट्टी में पूरे के पूरे इसने स्ट्रक्चर के ऊपर लोगों को तो शहीद किया, मुसलमानों को तो घर में सोते हुए मासूम बच्चों को, स्कूलों को तो शहीद। लेकिन उसमें जो एक पॉइंट नोट करने वाली थी वो क्या थी? वो ये थी कि वो उन्होंने रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस हटाए। वो क्यों हटाए? वो इसलिए हटाए क्योंकि दरियाए लुतानी तक वो तल अबीब को साथ उसको कनेक्ट करने का एक मकसद, बिकॉज दे आर क्लेमिंग कि हमने 60% ऑक्यूपाइड कर लिया ना, दे वर क्लेमिंग दैट ना। एग्जैक्टली, यही तो उनका लार्जर इंटरेस्ट है। और वो उसको दरियाए लुतानी से बेरूत को डिस्कनेक्ट करना, ये एक अगला टारगेट। लेकिन फॉर्चुनेट क्या है? फॉर्चुनेट ये है कि जो हमास वहां पे, जो हमास ने रेस्पॉन्स अनबिलीवेबल, वहां पे वो जो उनके इंटेलिजेंस इदारे हैं वो हैरान रह गए हैं कि ये हमास इतना प्रोएक्टिव। और हमास ने आके उन्होंने 200 मारे, इन्होंने भी 200 ही मारे। एग्जैक्टली। और उसी कंटिन्यूएशन से उन्होंने आके कुछ तल अबीब के एरियाज पे कंट्रोल लिया है, जिसको, क्योंकि वहां पे कोई इंडिपेंडेंट मीडिया तो जाने नहीं देते, वो अपने फर्स्ट कजन कोई वहां पे इंडियन मीडिया ही है ना, मैक्सिमम वहां पे इंडियन मीडिया, तो वो उन्हीं की बोली बोल रहे होते हैं, क्योंकि उनका भी लार्जर इंटरेस्ट ये है कि ये हमारा फर्स्ट कजन जीतेगा, क्योंकि हमारा ये फादरलैंड है और हम उनका मदरलैंड है। तो वो तो नेक्सस बना हुआ है।